हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मधुकाटा टेक पे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंजन ओवरहीटिंग के ऊपर। आज हमारे पास एक गाड़ी आई है BS6। उसमें ड्राइवर का ये कहना है कि मेरी गाड़ी गर्म हो रही है और पानी फेंक रही है। तो चलिए गाड़ी के पास चलते हैं और देखते हैं कि हमें इसे किस किस प्रकार से चेक करना पड़ता है कि हमारा पंखे में प्रॉब्लम है, हमारी वाटर बॉडी में प्रॉब्लम है, थर्मोस्टेट वाला प्रॉब्लम है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अगर हमारी गाड़ी ओवर हीटिंग होती है तो हमें उसे किस प्रकार से चीज़ों को चेक करना है। तो चलिए गाड़ी पे चलते हैं और देखते हैं। तो गाड़ी के साथ में जब लैपटॉप हम कनेक्ट करा तो हमें कुछ ये फाल्ट कोड देखने को मिले। पहला जो फाल्ट कोड है वो हमारा 11268 है, जो 2 बार एक्टिव में 2 बार है, और ये हमारा DPF संबंधित कोई फाल्ट कोड है। इसके ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे। जो 0418 ये भी हमारे वाटर एंड फ्यूल का है, और 0151 जो हमारा इंजन कूलेंट का है, तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। 0146 जो एक्टिव इनएक्टिव में है 4 बार है, और ये भी हमारे इंजन कूलेंट के संबंधित है, इस पे भी आज हम चर्चा करेंगे। और चौथा जो फाल्ट कोड है हमारा 3135 है, एक्टिव इनएक्टिव में 13 बार है, और ये भी हमारा DPF के संबंधित का है। इस पे भी आज हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इनका काम तो हमें इस गाड़ी में इनके ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अभी आज हम इनके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे वीडियो जो बनाना चाहते हैं हम उसका डायरेक्शन अलग हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ इसी बात पे ही चर्चा करेंगे कि हमारा जब इंजन कभी गर्म हो जाता है या इंजन ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो बाकी के ये जो फाल कोड है ये किसी गाड़ी में फिर आ जाएंगे। हो सकता है ये फाल कोड हमें एक्टिव में भी देखने को मिल जाए, तो हम इनके ऊपर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं हमारे इंजन ओवर हीटिंग के जो हमारे दो ये फाल कोड है। तो 0151 के फाल कोड के ऊपर जब हम डबल क्लिक करके देखेंगे तो इसमें हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जिसमें ये बता रहा है इंजन कूलेंट टेम्परेचर इज अबाउट द इंजन प्रोटेक्शन वार्निंग लिमिट। इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो इंजन का कूलेंट है वो हमारे इंजन के वार्निंग लिमिट से, कि जितना हमारे इंजन का कूलेंट टेम्परेचर होना चाहिए उससे भी ज्यादा चला गया जब ये इसलिए हमारा ये फाल्ट कोड आया है। तो हम इसे अगर थोड़ा सा नीचे करके देखेंगे और क्लियरिटी हमें समझ में आएगी। तो किसी भी फाल्ट कोड को अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो आप उसमें थोड़ा नीचे आके ना कंडीशन ऑफ सेटिंग द फाल्ट कोड को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। इसमें ये बता रहा द इंजन कंट्रोल मॉड्यूल यानी ECM डिटेक्ट इंजन कूलेंट टेम्परेचर हैज ग्रेटर देन 113 डिग्री फॉर मोर देन 5 सेकेंड। इसके में कहने का ये मतलब है कि जो हमारे इंजन का कूलेंट टेम्परेचर है वो 113 डिग्री गया है, वो भी 5 सेकंड के लिए। अगर ये हमारे 113 डिग्री जाता और 1-2 सेकंड के लिए जाता तो हमें ये फाल्ट को ट्रिगर हुआ हुआ नहीं दिखाई देता। तो 5 सेकंड से भी ज्यादा तक का हमारा ये टेम्परेचर मेंटेन रहा है, इसलिए हमें ये फाल्ट कोड देखने को मिला है। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि हाँ हमारा टेम्परेचर 113 तक तो गया है। 146 में अगर हम खोल के देखेंगे तो इसमें भी हमें वही चीज देखने को बता रहा है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर इज अबाउट द इंजन प्रोटेक्शन वार्निंग लिमिट। इसमें भी वही कह रहा है कि हमारा जो इंजन का जितना भी भाई इंजन का हमने कूलेंट का एक सिस्टम बना रखा है ना कि इतना ही गर्म होना चाहिए, इससे ज्यादा रहेगा तो इंजन हमारा सीज हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें भी हमें वही चीज बता रहा है कि इशू ने डिटेक्ट करा है कि इंजन का कूलेंट टेम्परेचर हमारे 160 डिग्री गया है, तो इसीलिए हमारा ये फाल्ट कोड आया है। तो इन फाल्ट कोडों से हमें ये तो समझ में आ गया कि जब हमारे इंजन का कूलेंट 160 डिग्री गया था तो हमें 0140 फाल्ट कोड आया, और वो बढ़ते बढ़ते हमारे 113 डिग्री तक गया है, और तब ये हमारे 151 फाल्ट कोड आया है। तो क्या हमारे 113 से वो ऊपर गया है क्या टेम्परेचर? क्योंकि 113 पे तो ये आया, हो सकता है ऊपर भी गया। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? प्लस के निशान पे हम क्लिक करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि ये फाल्ट कोड हमारा जो कूलेंट का टेम्परेचर है कितना गया है। तो अल्फाबीट के हिसाब से हम F पे चलते हैं, वहीं पे हमें इसका मालूम पड़ेगा। इंजन कूलेंट, सॉरी E पे जाना पड़ेगा हमें। इंजन कूलेंट कहाँ पर है? इंजन कूलेंट ये रहा। इंजन कूलेंट टेम्परेचर देखे 114 तक गया है, 114 113 तक गया हुआ है। तो हमारा ये
कूलेंट टेम्परेचर तो बढ़ा है, 113-14 तक गया है। अब बात ये आती है कि हमारे टेम्परेचर बढ़ा क्यों है? बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण होता है, अक्सर हर कोई सबसे पहले पंखे के ऊपर जाते हैं कि हमारा विस्कस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसको भी हम यहाँ पर मोटा-मोटे क्लियर कर लेते हैं कि जब हमारा ये फाल्ट कोड 113 तक गया है, तभी तो ये फाल्ट कोड आया है ना हमारा। और रनिंग खड़ी गाड़ी में तो गया नहीं होगा, गाड़ी भी हमारी रनिंग होगी, तो क्या उस टाइम हमारा पंखा चल रहा था या नहीं चल रहा था, उसको देखते हैं हम। तो अगर हम इसी प्लस के निशान को खोल के थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे फैन स्पीड हमें 1541 दिखा रहा है, तो मतलब हमारा फैन तो चल रहा है लेकिन फिर भी हमारा टेम्परेचर बढ़ा है। जब भी ये टेम्परेचर गया हमारा फैन भी चल रहा था, इसका मतलब फैन की तो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ और प्रॉब्लम है। तो चलिए गाड़ी के पास चलते हैं और हम सबसे पहले थर्मोस्टेट वाल्व देखते हैं, क्योंकि फैन तो हमारा चल रहा है, हमारा थर्मोस्टेट वाल्व खुल रहा है या नहीं खुल रहा, कभी उसी की तो प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आज ये भी देखते हैं कि हमारा डाटा में ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा थर्मोस्टेट वाल्व खराब है या सही है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, हम डाटा खोलते हैं थर्मोस्टेट वाल्व को। हम किस प्रकार डाटा में देख सकते हैं कि हमारा थर्मोस्टेट वाल्व सही है या खराब है, हमारा पंखा सही है या नहीं है। तो चलिए गाड़ी के ऊपर चलते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते हैं। चलिए हम डाटा खोल लेते हैं और उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा अभी टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो हमें चलना है इंजन कूलेंट के ऊपर और थोड़ा इसे ऊपर करते हैं। इंजन कूलेंट हाँ ये रहा, देखिए इंजन कूलेंट टेम्परेचर हो गया अभी हमारा 66 के आसपास बता रहा है। तो हम गाड़ी को स्टार्ट करवा लेते हैं। हमने गाड़ी स्टार्ट करवा ली है और हम इसको रेस देना चालू करेंगे और देखेंगे हमारा 90 पे थर्मोस्टेट वाल्व खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। तो हम थोड़ा सा इसे ऊपर सरकाते हैं एक बार और ये देखिए हमारे इंजन के जो आरपीएम है वो है और हम फ़ैन के भी आरपीएम एक बार चेक करेंगे। पहले हम टेम्परेचर देख लेते हैं, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये 78 चल रहा है और ये हमारे इंजन के आरपीएम है जो हमारा हाई आरपीएम पे इंजन चल रहा है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं 70-80 के बाद जाने के बाद में हम इसमें पंखे की स्पीड देखेंगे, हमारा पंखे की स्पीड क्या चल रही है। तो हमारा ये देखिए 72-73 तक 78 तक जा चुका है। हम थोड़ा सा नीचे लेते हैं और फ़ैन के आरपीएम देखते हैं अभी हमारे फ़ैन के आरपीएम कितने हैं। ये देखिए हमारा ये फ़ैन की स्पीड है जो 400-500 के आसपास ही चल रही है। तो यह इसलिए ही कम है क्योंकि अभी हमारा इस कंडीशन पे फ़ैन इंगेज होना ही नहीं है, इसलिए ये हमारे आरपीएम कम है। जब इंगेज होगा तो ये इंजन के आरपीएम के आसपास आ जाएगा। तो हमारा ये 78 हो चुका है और हम थोड़ा सा और अभी वेट करना पड़ेगा हमें। जब तक हमारा ये टेम्परेचर बढ़ता है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी बहुत सी वीडियो देखने को मिलेंगी। चलिए अब टेम्परेचर हमारा 82 पे आ चुका है। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा 90 का, क्योंकि अगर हम बातों में लग गए, आपका ध्यान कभी डाटा देखोगे कभी ध्यान नहीं रहा, 90 को टच करके रिटर्न आ जाए और आप सोचोगे थर्मोस्टेट वाल्व खुला नहीं है। तो हमारा ये 85 पे जा चुका है, बस थोड़ा सा 5 का और बचा है, 86 हो चुका है, 86-2-3 का चल रहा है। तो आप भी इसी प्रकार से ही थर्मोस्टेट वाल्व को चेक कर सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर थर्मोस्टेट वाल्व सही टेम्परेचर पे खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। तो हमारा ये टेम्परेचर 88 पे पहुंच चुका है, बस अभी 90 आने ही वाला होगा, 89 हो चुका है। यहीं पे ही हमें मेन गौर करने वाली बात है बस कि टेम्परेचर ये हमारा 90 हो चुका है। अब 90, 91, 92 पे हमारा टेम्परेचर जो डाउन होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगा और हमारा पानी रोटेट करेगा तो हमारा 91 जा चुका है और अभी तक हम देख रहे हैं टेम्परेचर रिटर्न नहीं आया। 92 हो गया, 92.5 के आसपास हो चुका है, 93 हो चुका है। और अब भी हम थोड़ा सा देखते हैं 94-95 पे हम पंखे पे नज़र मारेंगे हमारा पंखा कितना चल रहा है। तो जो 94 चला गया हमारा थर्मोस्टेट वाल्व मतलब नहीं खुला है। अब हम पंखे पे नज़र मारते हैं क्या इस कंडीशन पे हमारा पंखा चला।
तो ये देखिए हमारे फ़ैन की स्पीड है और ये हमारी हाई आरपीएम पे चला गया। मतलब हमारा फ़ैन तो काम कर रहा है लेकिन हमारा थर्मोस्टेट वाल्व नहीं खुला, तो पानी रोटेट नहीं होगा तो पानी ठंडा ही नहीं होगा। पानी ठंडा नहीं होगा तो हमारा इंजन भी ठंडा नहीं होगा। तो ये 96 तक हमारा टेम्परेचर चला गया है। तो चलिए हम थर्मोस्टेट वाल्व खोलते हैं और वाटर बॉडी को भी चेक करेंगे। वाटर बॉडी कैसे चेक करना, थर्मोस्टेट वाल्व को खुलवा के चेक करते हैं। ये हम पुराना वाला जो थर्मोस्टेट वाले ये निकाल लिया, ये हमें जाम लग रहा है। इसका जाम चेक करने के दो तरीके, एक अगर आप यहाँ से देखेंगे गौर से तो इसने यहाँ पर जगह छोड़ दी है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो ये बिल्कुल यहाँ पर लगा हुआ है। मतलब हमारा ये जो है ना ये टेढ़ा हो गया जिसकी वजह से ये जाम हो रहा है। और दूसरा तरीका इसको दबा के देखने का, तो हम आपको एक बार ये नया दबा के दिखाते हैं। ये देखिए ये कितना दब रहा है, इजीली हाथ से दब रहा है। और जब हम पुराने वाले को दबाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लोड ले रहा है, ये पूरा नहीं दब पा रहा है। देखिए पूरी ताकत पे इतना ही खुल रहा है। तो मतलब ये खुल तो रहा है लेकिन पूरा नहीं खुल रहा है। अगर पूरा नहीं खुलेगा तो हमारा पूरा जो पानी है वो रोटेट नहीं करेगा। इसीलिए हमारा वो पैरामीटर में जो हमने देखा था हमारा टेम्परेचर डाउन नहीं आया है। तो हमने अब नया ये लगाते हैं और उसके बाद हम पैरामीटर में देखते हैं अब हमारा टेम्परेचर 90-91 के बाद जाने के बाद रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए ये हम नया लगाते हैं और फिर देखते हैं। लो भैया लगाओ इसको। चलो हम इस आपको एक चीज़ ये एक बार दोबारा दिखा देते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे, हम एक बार लाइट भी चालू करें तो आपको और क्लियर दिखाई देगा। देखिए अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा गैप दिखाई देगा, अंदर तक का भी मालूम पड़ जाएगा आपको। ठीक है, इस जगह देखिए बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है। और जब अगर हम इस साइड में देखेंगे, इसको ये करेंगे तो ये देखिए बीच में गैप नहीं है। और इधर से देखेंगे तो देखिए आपको कितना गैप दिखाई देगा, ये बीच में गैप दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा इधर करेंगे तो आपको यहाँ पर गैप नहीं दिखाई देगा। तो मतलब ये हमारा इस साइड में झुका हुआ है जिसकी वजह से ये जहाँ पर जब चलेगा ना तो ये रगड़ खाता है। जब ये ऊपर नीचे होगा ना, ये ऐसे ऊपर नीचे होगा तो ये रगड़ खा के चलता है और ये जाम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो इसमें पारा होता है, जैसे ही पारा ये गर्म होगा तो ये फैलता है, फैलेगा तो यहाँ से हमारा जो रास्ता है वो चालू हो जाएगा। तो इसीलिए ही ये जाम हो रहा है। इसी तरीके से दो तरीके आप इनको चेक करने का। सबसे बेस्ट अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको हाथ से दबा के देख लीजिए। अभी जैसे हमने नया आपको दबा के देखा है तो नॉर्मली लगभग इतना खुल जाएगा। अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो ये कितना खुलना चाहिए तो यहाँ पर भी इसमें लिखा हुआ होता है। ये इसका 180 F लिखा हुआ है, यानी 4 ग्रेड पे ये वो काम करता है, यानी खुलना स्टार्ट होता है। और जहाँ पर अगर हम देखेंगे, इस पर थोड़ा सा साफ हो जाओ, हाँ ये देखिए ये 50 या 58 है, प्रॉपर दिखाई नहीं दे पा रहा है। 58 mm, इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो खुलने की और बंद होने की लेंथ है वो 58 mm की होती है। तो आपको कभी भी ये ध्यान रखना है, जब भी कोई थर्मोस्टेट वाल्व डालें तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रख के ही डालें। कई बार किसी भी गाड़ी का टेम्परेचर का जो होता है वो ऊपर नीचे हो सकता है, और इसको खुलने का जो ये mm है, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रख के आपको हमेशा थर्मोस्टेट वाल्व डालना चाहिए। तो फ्रेंड, जैसा भी आपने वीडियो में देखा है, हमने लैपटॉप पे भी चेक किया है कि हमारा थर्मोस्टेट वाल्व खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। आप भी आई होप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हम डाटा में देख के ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारा थर्मोस्टेट वाल्व खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। चलिए हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि अगर हमारी वाटर बॉडी ही कभी ख़राब हो तो भी तो हमारा पानी रोटेट नहीं करेगा। तो हम वाटर बॉडी को कैसे चेक करेंगे कि हमारी वाटर बॉडी प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है। 5 मिनट का काम है, उस पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं कि हम वाटर बॉडी को कैसे चेक करेंगे कि हमारी वाटर बॉडी प्रॉपर प्रेशर से काम कर वो पानी उठा के घुमा रही है नहीं घुमा रही है। उसके बाद हम थर्मोस्टेट वगैरह हमारा लग चुका है, गाड़ी को स्टार्ट करके हम वाटर बॉडी को चेक कर लेते हैं। फिर हम वापसी लैपटॉप पे चलेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा अब 90 के बाद में टेम्परेचर रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है।
ये हमने इस टैंकी के पीछे पाइप लगता है, वो हम आपको लोकेशन दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा ही पानी आ रहा है। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे और अगर हमारी वाटर बॉडी सही काम करेगी तो यहाँ से बहुत प्रेशर से पानी फेंकेगा। तो हम गाड़ी को स्टार्ट करवाते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कितना प्रेशर से पानी आ रहा है, मतलब हमारा वाटर बॉडी प्रॉपर काम कर रही है। तो आप भी इस तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कर दो अपन। आपको लोकेशन बता देते हैं। ये सामने जो हमारा टैंक होता है इसके पीछे की साइड में ही ये पाइप लगी हुई है। ये वाली पाइप है, ये जहाँ पर लगेगी। चलिए, हमने थर्मोस्टेट वाला नया लगा लिया, वाटर बॉडी भी चेक कर ली है कि वो भी हमारी प्रॉपर काम कर रही है। तो हम डाटा खोल लेते हैं, ऑल पैरामीटर में जाएंगे और अब हम गाड़ी का टेम्परेचर देखेंगे कि हमारा 90 के बाद में थर्मोस्टेट वाला खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। तो हमें इंजन कूलेंट टेम्परेचर देखना है। ये रहा, इस टाइम देखें हमारा 47 के आसपास टेम्परेचर है। ये डाउन इसलिए है क्योंकि हमने पूरा पानी तो निकलता ही है थर्मोस्टेट वाल्व डालने के बाद में, और इसलिए ये हमारा इस टाइम वो कम बता रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। जब हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है और रेस दिलवाते हैं, इंजन को हाई आरपीएम पे रखेंगे और ये हमारा इंजन हाई आरपीएम पे आ चुका है और हमारा टेम्परेचर भी बढ़ना चालू हो गया है। अब हम इसको तसल्ली से देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर की अब क्या कंडीशन रहती है, कि अब भी हमारा 96 से 97 तक जा रहा है या नहीं जा रहा। और अब अगर हम पंखे पे बात करेंगे, जैसे हम हमेशा गाड़ी स्टार्ट करते हैं हमारा 10 से 15 सेकंड तक फ़ैन, चाहे ठंडी गाड़ी भी हो, घूमेगा और उसके बाद हमारा डिसंगेज हो जाता है। इससे इशू को ये मालूम पड़ जाता है कि हाँ हमारा पंखा प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसलिए इशू चेक करने के लिए पंखे को, जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करके रेस देते हैं, वो कुछ सेकंड के लिए पंखे को चेक करता है कि पंखा प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारा टेम्परेचर ये 60 के आसपास आ चुका है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं और टेम्परेचर बढ़ने देते हैं। तो ये हमारा 68 के आसपास आ चुका है टेम्परेचर। जब तक हमारा टेम्परेचर बढ़ता है आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। तो हमारा आरपीएम अभी भी हाई चल रहा है और ये हमारे 72 हो गया, तो हम 80 तक पे वीडियो दोबारा चालू करेंगे। तो ये हमारा 81 तक टेम्परेचर आ चुका है। अब हम इसको परमानेंटली ध्यान से देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर 90 के बाद में थर्मोस्टेट वाल्व खुल के रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अब भी हमारे इंजन के आरपीएम प्रॉपर चल रहे हैं, हाई आरपीएम पे ही हमारा इंजन चल रहा है। और फ़ैन की भी आपको एक बार कंडीशन दिखा देते हैं कि इस टाइम उसके आरपीएम क्या चल रहे हैं। तो फ़ैन के भी हमारे लगभग आइडल पे ही है, 500 600 700 बार चल रहा है, सॉरी एम्पायर पे घूम रहा है आरपीएम पे। तो हम टेम्परेचर को वापसी करते हैं। अब 86 पे आया है। अब हम इसे गौर से देखते रहेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है 90 पे पहुंचने ही वाला है। बाकी डाटा हमने इंजन फ़ैन वगैरह सब देख ही लिया है। तो 87 हो चुका है, 90 पे लगभग आने ही वाला है। थोड़ा सा वेट तो हमें करना ही पड़ेगा। 88 हो चुका है। तो फ्रेंड, आपको भी इसी तरीके से ही गाड़ी गर्म जब भी हो तो इसी प्रकार से सारे चीज़ों को चेक करना है। तो हमारा 89 हो चुका है, अभी बस 90 होने वाला है और हम देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर कितने पे खुलता है। तो ये हमारा 90 हो चुका है, 91 भी लगभग जाने ही वाला है हमारा। ये 91 आ गया। अब यहीं कहीं पे हमारा थर्मोस्टेट वाल्व खुलना चाहिए और ये रिटर्न आना चाहिए। तो देखिए 91 को टच करके हमारा टेम्परेचर रिटर्न हो गया है। तो अब मतलब हमारा थर्मोस्टेट वाल्व खुल गया है और रेटर का पानी ब्लॉक में आ गया। ब्लॉक का पानी रेटर में ठंडा होने के लिए चला गया है। तो इसलिए हमारा टेम्परेचर अब रिटर्न हो गया है। तो मतलब अब हमारा थर्मोस्टेट वाल्व प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी गर्म जो हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है। अगर आपका थर्मोस्टेट वाला इस प्रकार से खुलता हो तो हो सकता है कोई और चीज़ की प्रॉब्लम हो, वाटर बॉडी की भी हो सकती है, गैसकेट की भी हो सकती है। तो वो अलग अलग मैटरों पर चेक किया जाता है। आज हमने ये देखा है कि गाड़ी अगर गर्म हो रही हो तो पंखे को हम कैसे चेक करेंगे और हमें
थर्मोस्टेट वाल्व और वाटर बॉडी को कैसे चेक करेंगे। तो अगर हमारा अब प्रॉपर पानी घूमने लग गया तो आप खड़ी गाड़ी में जितना मर्जी रेस दे लीजिए, ये 90 से ऊपर नहीं जाएगा और हमें गाड़ी की ट्राई करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम गाड़ी की 10 किलोमीटर की ट्राई करवा लेते हैं, क्योंकि प्रॉपरली टेम्परेचर का तो हमें लोड पे ही मालूम पड़ेगा। तो हम 10 किलोमीटर की गाड़ी की ट्राई लेंगे और देखेंगे हमारा टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है। 92 पे और 94 पे हमने देखा था, हमारा पंखा भी चल रहा है। तो गाड़ी को हम रिलीज़ करते हैं और फाल्ट कोड को क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा हमारे पास जो फाल्ट कोड आ रहे थे वो सिर्फ यही बता रहे थे कि इंजन ओवर हीटिंग हुआ है। अगर हमारा पंखा ख़राब होता तो हमें पंखे के भी कोड दिखाई देते, तो हमें पंखे का कोई भी कोड नहीं दिखाई दी है। फिर भी हमने डाटा में और हमारे फाल्ट कोड में भी देखा है हमारा पंखा प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वाटर बॉडी भी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपने जैसा कि वीडियो में देखा है कि हमने किस प्रकार से ये चीज़ को पकड़ा है कि हमारा थर्मोस्टेट वाल्व खराब है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।